जी भवन समेत ले आए। ऐसा घर समेत लाने का एक कारण और हो सकता है। हनुमान जी को लगा था कि अगर ये इसको सिंगल ले जाऊंगा अकेले, तो जगह वो उठा के ले जाऊं और वहाँ ये कोई बहाना कर दे कि यार उठाए लाए और आला तो घर भूल गए, सुई तो घर पे रह गई, वो दवाई तो बीपी मशीन तो घर पे रह गई, अब बीपी कैसे नापू इनका। तो ये कोई बहाना न करने पाए। मैंने वैद्य जी उनका पूरा दवाखाना, पूरी क्लिनिक, पूरी पैथोलॉजी सब साथ है, जो चीज़ चाहिए हाजिर है लो। नहीं तो जाके बहाना करेगा, अरे हनुमान जी वो तो चीज़ वहीं रह गई, सुई तो वहीं रह गई, आला तो वहीं रह गया, मशीन तो वहीं रह गई, तो जो कुछ चाहिए लो। इसलिए हनुमान जी डॉक्टर साहब को, क्लिनिक को, पैथोलॉजी को, आला सुई सहित सब ले आए। अब भी सुसेन वैद्य को जगाया गया। जामवंत ने कहा, वैद्य जी लक्ष्मण जी घायल हैं, इनका इलाज करो। और जो इलाज का प्रस्ताव रखा कि इलाज करो, तो सुसेन वैद्य ने बिल्कुल दो टूक मना कर दिया। नो, आई एम सॉरी, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूँ। क्यों क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर हो तो डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर आपके नहीं, डॉक्टर रावण के, तनख्वाह लेते हैं वहाँ से, रोटी खाते हैं रावण की दी हुई, हम रावण के वैद्य हैं, आपके नहीं। तो सुसेन ने मना कर दिया साफ साफ आते आते, मैं वैद्य हूँ रावण के घर का, किस तरह आपका काम करूं। मैं रावण का वैद्य हूं, आपका काम कैसे करूं? अनुचित होगा यदि बैरी के भैया को मैं आराम करूं, दुश्मन के भाई को इलाज करूं, रोटी खा रहा हूं उसकी, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, अधर्म है, प्रत्यक्ष है अधर्म, रोटी खाऊं उसकी इलाज करूं आपका, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वो काम किया जाए, यदि राम आज्ञा दे दे तो ऐसा भी अधर्म किया जाए। एक शर्त है मेरे पास, अगर राम जी अपने मुंह से कहें, तुम कहोगे दुनिया कहे कि नहीं करूंगा, राम जी कहें कि बेटा अधर्म तो है लेकिन तुम अधर्म करो, ये अपने मुंह से राम जी बोले अधर्म करो तो मैं कर सकता हूं। तो जामवंत ने राम जी से कहा, कह दो आप सरकार, कह दो, नहीं तो करेगा नहीं इलाज। तो जामवंत की बात जब सुनी कि कह दो अधर्म करो, तो राम ने जो उत्तर दिया है रावण को, जामवंत को, जिस धर्म के पीछे राज्य गया, मैंने अपना राज्य छोड़ दिया, धर्म नहीं छोड़ा, जिस धर्म के पीछे राज्य गया और पूज्य पिता का मरण हुआ, जिस धर्म से भैया भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म के पीछे लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, पर राम नहीं ये कह सकता किंचित भी अधर्म किया जाए। जहां मेरा इतना सब छूटा है, एक भाई और जाए तो जाए, लेकिन मैं अपनी जिह्वा से बोल नहीं सकता हूं कि कोई अधर्म करो संसार में। सुसेन वैद्य राम जी के इस धर्म प्रेम से इतना गदगद हुआ, उसने कहा, ठाकुर जी अब चाहे मुझको नरक डाला जाए, गद्दारी तो करने जा रहा हूं, शत्रु का इलाज करूंगा तो है तो अधर्म, लेकिन मुझको अब नरक भी मंजूर है, लेकिन मैं आपके भाई का इलाज करूंगा जरूर। और उसने लक्ष्मण जी की नाड़ी पकड़ी, नाड़ी समझते आप, नाड़ी नब्ज, और नाड़ी पकड़ते ही सुसेन वैद्य का चेहरा एकदम उदास हो गया। और डॉक्टर अगर मरीज को देखते ही उदास हो जाए, रिपोर्ट पढ़ते ही उदास हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि मामला बहुत क्रिटिकल है, बहुत मुश्किल है। तो सुसेन वैद्य ने जो नाड़ी पकड़ी, उसका चेहरा एकदम उदास हो गया। राम जी ने कहा, भैया क्या बात, तुम दुखी कैसे हो गए नब्ज देखते ही? कहा, ठाकुर जी बहुत मामला रिस्की है, लक्ष्मण जी के प्राण कंठ में है, बस ये 2-4 घंटे मेहमान हो रहा है, 2-4 घंटे के ही, 11 बजा है रात का, अब ये बस ये 5-6 बजे तक ये निपट जाएंगे, उनकी मामला बहुत गंभीर है। एक दवाई है तो, लेकिन वो दवाई इतनी दूर है कि आ नहीं सकती। उस दवाई का नाम है संजीवनी, द्रोणागिरी पहाड़ पे मिलती हो। द्रोणागिरी पहाड़ माने पूरा समुद्र कोई उल्टा क्रॉस करे, पूरे इंडिया को क्रॉस करे, तो चाइना के बॉर्डर पर जो हिमालय की श्रृंखला है, चाइना के हिमालय के, माने हिमालय कई जगह है, जैसे आपके यहाँ जो पर्वत है हिमालय नहीं है, आपके जो पहाड़ है बगल में, ये हिमालय थोड़ा है, ये विंध्याचल है, कहीं अरावली है, कहीं कुछ है, कहीं वो गंधमादन है, तो गुजरात में वो कौन सा है, गुजरात में एक पर्वत है
क्या नाम उसका, नाम भूल रहा हूँ। तो ये सब अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। हिमालय जो इसको कहते हैं हम लोग, हिमालय पर्वत वो यहाँ नहीं कहें, वो चाइना और इंडिया के बीच में है, बॉर्डर पर है। उसी हिमालय में एक चोटी है द्रोणागिरी, और उस द्रोणागिरी पर एक बूटी मिलती है संजीवनी। अगर संजीवनी बूटी आ जाए, और उस बूटी की विशेषता यह है कि वो दिन में ही काम करती है, रात में काम नहीं, रात में ही काम करती है। वो दिन निकलते ही वो डीएक्टिव हो जाती है, डीएक्टिव, फिर असर नहीं उसका होता है। तो रात भर में बूटी आ जाए, अगर वो 11 बजा है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे बाद अपने पास है, उसमें बूटी कोई ले आए इतनी दूर से, तो ये बच सकते हैं। लेकिन बहुत असंभव, जैसे कोई ग्वालियर का डॉक्टर बोले, कोई भर्ती हो मरीज, जो डॉक्टर बोले ग्वालियर का कि दवाई है तो, लेकिन अमेरिकन मिलती हो और 5 घंटे में आ जाए तो ठीक हो सकते हैं। अमेरिकन दवाई मिलती है वो, और 5 घंटे में आवे तो बच सकते हैं। तो संभव है क्या? अमेरिका से 5 घंटे में कौन आ पाएगा? जेट से भी आओ तभी नहीं आ पाओगे। हवाई जहाज तो खैर बहुत टाइम लगेगा, अगर जेट से भी आओ तभी नहीं आ पाओगे, रॉकेट से आओ तभी नहीं आ पाओगे। तो बूटी है तो, लेकिन वो मिल जाए तो हनुमान जी की ओर फिर राम ने देखा, हनुमान जी जाओ, संजीवनी लाओ, लक्ष्मण प्राणदाता बनो। आपके जो कई नाम है ना, उसमें एक नाम आज से और ऐड हो जाएगा, लक्ष्मण प्राणदाता। अच्छा, लक्ष्मण जी का प्राण बचाने वाला, जाओ बूटी लाओ। अब हनुमान जी चलने को तैयार हुए हैं। सुसेन ने उनसे एक बार कहा भी कि हनुमान जी जा तो रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान देकर सुनो, अगर 5 बजे तक बूटी नहीं आ गई, 5 तक, और सूर्य की पहली किरण बाहर आ गई आकाश के बाहर, तो ये मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो बस 5 के पहले पहले बूटी चाहिए हमको। तो हनुमान जी ने कहा चिंता न करो, भगवान सूर्य हमारे गुरुदेव हैं, उनको हम मिल लेंगे रास्ते में, उन्हें निकलेंगे, रास्ते में मिल लेंगे, उनसे कह देंगे कि गुरु बाबा जो निकल आए हो, अब एक पहले मैंने हमारे आने पर जो निकल आए, तो बचपन में तुमको तो हाँ निकल के हम उगल दिए थे चूस चास करके, बाल समय रघुभक्ष लियो, लेकिन जो निकल आए 5 हमारे आगे पहले, तो अब की सब दाढ़े फिट रहे, दाढ़े वाढ़े सब फिट रहे। पहले तो खाली मसूढ़े थे, तो तुमको खाली चूस पाए थे, खा नहीं पाए थे ठीक से। अब की जो गड़बड़ किए तुम, तो अब की उगलेंगे नहीं, चबलाए के और लील के ऊपर से हाजमोला गोली खाए के हाजमोला, और तुमको हजम कर जाएंगे। तो चिंता न करनी, वो हमारे गुरु हैं, मैं उनसे मिल लूँगा, और जमराज को मिलूंगा रास्ते में, उसे कह दूंगा कि अगर लक्ष्मण जी को छू लिया तूने, तो ऐसा गदा मारूंगा कि जमराज की सीट हमेशा हमेशा के लिए खाली हो जाएगी। फिर आप चिंता ना करो, बूटी आएगी और टाइम से आएगी। अब हनुमान जी रवाना हुए, ये खबर रावण को मिली, उसके सब लगे होंगे रडार को। अभी कल एक जहाज घुस पड़ा था इंडिया में अपने, है ना। अब कोई कहे कि तुम जानो कैसे? हम रोज समाचार सुनते हैं, रोज हमको 2 टाइम समाचार सुन के हमको चैन पड़ता है। वो भारत से बहुत लगाव अपने देश से हमको है। तो भारत में कौन कौन सी घटनाएं आज घटी हैं, मैं दोनों टाइम जो चाय पीता हूँ ना, दोनों टाइम की चाय के साथ में समाचार सुनता हूँ। कभी चेक करना हमको, जब चाय पी रहा होता तब मैं, अब ज़्यादा नहीं सुनता, बस 100 सुनता हूँ खाली एक बार। आज 100 खबरें एक बार की, बस 100 सुन के छुट्टी कर देता हूँ। तो कल एक जहाज घुस गया था इंडिया में, ईरान का शायद का था, उसको फिर रपटाया गया तो भाग गया चाइना पे। तो रावण के भी रडार लगे होंगे सब चारों तरफ। खबर मिली हनुमान ने उड़ान भर दिया है द्रोणागिरी की ओर संजीवनी के लिए, रडार में उसकी फोटो आ गया। तो रावण को चिंता हुई कि अगर ये पहुंच गया और टाइम से वापस आ गया तो लक्ष्मण बच जाएगा, और बच गया तो राम का पावर बढ़ जाएगा। तो उसने एक राक्षस को तैनात किया, उसका नाम था, क्या नाम था? कालनेमी। कालनेमी को रावण ने रेडी किया, जा और जाके हनुमान जी को फंसा, किसी बहाने से उनको अटका, उनका टाइम वेस्ट कर, उनको लेट कर दे तो वापस आने में, लक्ष्मण जी मर जाए इधर, हमारा काम हो जाएगा। अब कालनेमी भी पहले एक बार तो मना किया कि अरे सरकार, हनुमान जी को कौन रोक पाएगा, तूफान है, हनुमान मीन्स तूफान, और तूफान के सामने जो पहुंचेगा उसको उड़ा देगा। तूफान सुनामी है हनुमान को, और सुनामी के सामने कौन टिक सकता है?
इसलिए भैया हमको मत भेजो यार, हमारी बीवी विधवा हो जाएगी, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो रावण ने कहा तू जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कर न जाऊं तो तलवार निकाल ली, ऐसा काटूंगा। तो कालेमी को लगा कि चलो इस पापी के हाथों काहे कटूं, मरना है तो हनुमंत लाल के हाथों मरता हूं। कालेमी पहुंचा और हनुमान जी के आगे पहुंच गया। माया से हिमालय में पहुंच गया। एक सरोवर था ऊपर चोटियों में, उसके किनारे एक बढ़िया आश्रम बनाया, फर्जी आश्रम, डुप्लीकेट, और अपनी माया से एक संत का रूप बना के बैठ गया, डुप्लीकेट संत। और लेके वो क्या होता है, मंजीरे, मंजीरा नहीं बोलते उसको, मंजीरा ये होता है, मंजीरा तो इसको कहते हैं, जो पीतल के दो होते हैं ऐसा कहते हैं, किन 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 किन, उसको मंजीरा कहते हैं, इसको कुछ और कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं, बाबा जो नाचते हैं वो वही पकड़, इसका नाम क्या है? बाबा जो करता है ना ये वाला, ये वाला है, हाँ वही तो हम ढूंढ रहे थे यार। करताल, उसको करताल कहते हैं, करताल कहते हैं परमात्मा को, करताल, करताल। तो लेके करताल बाबा बन के बैठ गया वो, और प्रतीक्षा में है कब हनुमान जी आवे। और हनुमान जी बेचारे उड़ते आ रहे थे, दिन भर लड़े थे और शाम को चल पड़े, पानी भी नहीं पीने मौका मिला था उनको, तो कुछ प्यास भी लगी थी और कोई चिंता उनको थी नहीं। अब जो हनुमान जी को देखा आते हुए तो वो एक राम कथा शुरू कर दिया है बाबा। वो जानता था कि राम कथा के रसिया हैं और राम कथा ही एकमात्र उपाय इनको फंसाने का, रोकने का। राम कथा करना शुरू कर दिया। हनुमान जी जब राम कथा होते देखे, नीचे राम कथा हो रही है, बाबा राम कथा कर रहा है, तो हनुमान जी तो राम कथा के आगे सब भूल जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा होती जब देखी तो हनुमान जी लैंड कर गए, उतर पड़े। राम कथा हो रही है और पानी भी है तो पानी पी ले, कथा भी सुन ले, जल्दी कोई हमको है नहीं। आपको जल्दी है क्या? है? जल्दी कोई हमको है नहीं। रात को जाना हो तो जल्दी होती है, जाना है हमको सवेरे यहाँ से, रात को निकलना होता तो हम जल्दी खींचते, लेकिन अब हमको रात पूरी मेरे पास, और रात पूरी अपनी कहो तो कथा रात भर हो आज देखा जाए। रात भर कथा हो, सवेरे उतरे और चाय पी लो, निकल लें। क्या कर रहे हो प्रहलाद? प्रहलाद जी मौज ले रहे हैं। और जानते हैं आप, कथा एक और बुक हो गई है। ये खुशी का विषय है, थोड़ा गम भी है, लेकिन कुछ कभी खुशी कभी गम। तो गम इस बात का, ये कथा आज पूरी हो रही है, खुशी इस बात की है कि नेक्स्ट कथा आज प्रहलाद जी सवेरे सवेरे आए और कहा महाराज जी इसको आप मुहर लगाएं दो पर, मुहर लगाएं दो। और सवेरे आके वो बोला नीली पेन नहीं चलाना है, लाल पेन से लिखो। तो 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक नेक्स्ट ईयर, इसी मौसम में, इन्हीं दिनों में। और जानते हैं अगली बार राम कथा नहीं होगी, हनुमंत कथा होगी। सुंदरकांड की पावन व्याख्या और हनुमान जी का पूरा दिव्य चरित्र, कैसे जन्म हुआ, हनुमान जी की पूरी कथा हम लोग सुनेंगे अगले साल, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। लिख तो गया है, लेकिन भगवान भी कुछ अपनी कृपा करते हैं तभी से हो पाता है। अभी पूरा साल पड़ा है, साल भर में कौन कौन सुनामी आवे, कौन कोरोना आवे, क्या भरोसा है इसका। साल बहुत होता है, लेकिन फिर भी डेट लिख गई है। अगर सब कुछ अनुकूल रहा तो अगले साल हम लोग मिलेंगे और हनुमान कथा गाएंगे। क्यों? आप बजाओ ताली। तो कहाँ थे पंडित जी? हाँ, राम कथा कहना शुरू किया। हनुमान जी उतर पड़े। फिर अब जो हनुमान जी को देखा तो और जोर जोर रामायण बजना शुरू किया, मंगल भवन मंगल हारी। तो हनुमान जी कथा बैठ के सुनना शुरू कर दी। इसी बीच उसने कथा में एक गलती कर दिया, और गलती किया कि हनुमान जी को प्यास लग गई। क्या गलती किया बोलो? राम कथा बाँचता रहता, हनुमान जी प्यासे नहीं होते, लेकिन उसने एक गलती कर दिया कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ और मेरे पास ज्ञान बल है, और मैं यहाँ बैठे बैठे संसार का सारा हाल जान रहा हूँ, और जो मैं बीच में बुलाया बाबा, मैं
मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मेरे पास दिव्य दृष्टि है, मैं यहाँ बैठे बैठे ज्ञान दृष्टि मोहि बल अधिकाई, मैं यहाँ रहा तो मैं देखो भाई। और जब मैं और मोह बीच में उसने ऐड किया तो हनुमान जी को प्यास लग गई कि राम कथा कहने वाला ये मैं कर रहा है, तो दक्ष प्रजापति हो रहा है। राम कथा के बीच में बहुत जो मैं करता हूँ ना, मैं भला, मैं फिर शास्त्री हूँ, फिर मैंने फिर वो, तो जानना ये कहीं ना कहीं कालेमी है, कालेमी है, बात कथावाचक नहीं, कालेमी है। कथा में मैं का कौन काम है यार, कथा में तो राम राम होना चाहिए खाली बस। तो यहाँ रहा तो मैं देखो भाई, और ज्ञान दृष्ट मोहि। तो हनुमान जी को डाउट हुआ कि ये कथावाचक असली नहीं है, तो कोई राक्षस लग रहा है। मैं गलत जगह बैठ गया सुनने के लिए, प्यास लग गई उनको। अब प्यास लगी तो कहा गुरुजी हमको पानी पिलाओ, तो पंडित जी पानी पिलाओ, प्यास लगी। और जो पानी मांगा तो लिखा है दीन कमंडल, उस बाबा ने अपना कमंडल दे दिया, लो पी लो। और जो कमंडल दिया तो हनुमान जी को शंका और हो गई कि सच्चा महात्मा अपना कमंडल किसी को नहीं दे सकता। सच्चे साधु की पहचान होती है जो परंपरा में साधु है, जो साधु परंपरा में आता है। आजकल तो साधु सब लगभग, क्या कहूँ मैं, परंपरा में साधु बहुत कम बचे हैं। चंद लोग संत है परंपरा वाले, ने तो सब साधु, कैसे कह रहा हूँ, साधु 6 प्रकार के होते हैं, गिन लो सब। एक असली साधु, जो असली संत होते हैं परंपरा वाले वो होते हैं, ऐसा नहीं। दूसरे होते हैं नकली साधु, नकली। तीसरे होते हैं फसली साधु, फसली माने जब मौका देखा तो बाबा होले, जब मौका देखा। कुंभ का मेला आवा, प्रयाग का कुंभ, पीला कुर्ता चकाचक पहन के, धोती पहन के रेडी, और फिर भंडारा खा लिए वहाँ, महीना भर रुपया कमा लिए थोड़े बहुत, और जहाँ माघ पूरा हुआ कुर्ता खत्म, बाबा खत्म, बाबा जीन्स पैंट में आ गए, टी शर्ट जीन्स में है। मौका पड़े तो बाबा हो ले, और मौका खत्म तो जीन्स पहन ले, वो फसली साधु, फसली। चौथा होता है इल्मी साधु, इल्मी माने इल्म करने वाला, ये जादू टोना वाला, गुड़म इल्मी साधु। चौथा 4 हो गया। 5वां होता है फिल्मी साधु। फिल्मी माने पिक्चरों में जो बाबा बनते हो, जो कादर खान संत बन के घूमता कभी कभी, कादर खान बाबा है का, तो मुसलमान हो, लेकिन फिल्मी साधु है। और छठे साधु नाम होता है चिल्मी साधु, चिल्मी। कुछ लोग बाबा बनते हैं खाली एक काम के लिए कि बाबा बन जाओ तो चिलम पीने की पूरी छूट, चकाचक धकाधक पियो, धकाधक। तो कुछ लोग खाली चिलम, ओनली फॉर चिलम, केवल चिलम करे, ना उनका राम न श्याम कुछ नहीं है। राम श्याम मतलब कोई नहीं, बस सुबह चिलम, दोपहर चिलम, शाम चिलम, फिर चिलम। तो ये निंदा नहीं है, हकीकत है, निंदा रूप नहीं करो। कई लोग शंकर जी की पूजा करते खाली भांग के चक्कर में। शिवरात्रि में कांवर ले जाएंगे, शिवरात्रि व्रत करेंगे, पूछो क्या है, पी के शंकर जी की बूटी, अखियां खुल गई हड्डियां टूटी। अब खाली भांग खाने के चक्कर में कई लोग शंकर जी की पूजा करते, भांग के चक्कर में। तो हाँ, काले में पंडित जी वेलआउट हो गए। तो बात चल रही थी, काले में पानी मांगा, कमंडल दे दिया, और कमंडल जो दिया हनुमान जी को डाउट हो गया कि ये संत नहीं है, ये परंपरा में संत नहीं। साधु जो होते हैं वो कमंडल किसी को देते नहीं अपना, कभी कमंडल दे दे वो साधु नहीं हो सकता, कमंडल दे रहा है। तो हनुमान जी ने कहा यार बाबा हम इसमें नहीं तुम्हारा कुछ होने वाला है, हमको हमारी कद काठी देखो, 2-4 टैंकर हमको पानी चाहिए, 4-6 ड्रम। कमंडल में क्या होगा, ऊँट के मुंह का जीरा। ऐसा करो कहीं को तालाब वालाब दिखाओ, हमको 4-6 ड्रम पानी पीना है। कनक भूधराकार शरीरा भयो पर्वताकारा, और पर्वत में कमंडल में क्या होगा। तो उसने कहा कि पीछे जाओ, तालाब है बढ़िया, नहा लो, पानी पी लो, और नहा के आओ, मैं तुमको दीक्षा दूँ। और दीक्षा में ऐसी बढ़िया मंत्र दूंगा कि तुम यहाँ बैठे बैठे संसार का सब हाल जान जाओगे। और जो दीक्षा देव कहा उसने, मैं दीक्षा दूं आपको, नहा के आओ दीक्षा दूं। तो हनुमान जी का शक जो था वो कंफर्म हो गया कि ये संत नहीं,
ये समझ, संत दीक्षा दूं का है बोल रहा है, इसकी कौन सी गर्ज है दीक्षा देने की हमें? अब शिष्य की गर्ज हो दीक्षा मांगे, हो दीक्षा ले, है ना? साधक की शिष्य की गर्ज हो तो नाक रगड़े तो दीक्षा पाता है। और जो अपनी ओर से अनाउंस करा दीक्षा दे, मैं तुमको दीक्षा दे दूं, तो जानना कि मामला फिर दाल में कुछ नहीं काला है, पूरी दाल काली है। अगर अपनी ओर से कोई आपको निमंत्रण दे रहा है कि हमसे मंत्र ले, हमसे दीक्षा ले, और दीक्षा ले कोई बोल रहा है, मतलब पूरी दाल ही काली है, दाल में नहीं काला। तो क्यों दीक्षा दे बोला, हनुमान जी को पक्का हो गया कि ये तो फर्जी बाबा है, फर्जी संत है। खैर वो गए, प्यास लगी थी तो तालाब में गए, और तालाब में ज्यों पांव उतारा पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, और ज्यों पांव रखा ही था बस तालाब में, क्या हुआ मालूम? गोस्वामी जी कहते हैं, सर पैठत कपि पग गहा, मकरी तब बोला, मारे सो धर दिव्य तनु, चली गगन चढ़िया, चली गगन चढ़िया। सर पैठत कपि पग गहा, मकरी तब बोला, मारे सो धर दिव्य तनु, चली गगन चढ़ जा, चली गगन। हनुमान जी जो तालाब में पांव रखे, उसमें एक मगरमच्छ रहती थी मादा, और उसने हनुमान जी के पांव को पकड़ लिया। और हनुमान जी को जब घसीटना शुरू किया मगरमच्छी ने पानी के अंदर, तो हनुमान जी को तो आई गुस्सा, एक तो प्यासे थे, ऊपर से गुस्सा आई। आदमी जब भूखा होता है तो उसको ज़्यादा गुस्सा आती है, खाया पिया हो तो कम गुस्सा आती है, भूखा होता है। इसलिए जो व्रत करते हैं ना, व्रत अब की हम किए हैं, लेकिन अगले साल नहीं करेंगे, अगले साल नहीं करेंगे। आपकी हम किए तो भर पाए, मैंने हमको मजे नहीं आया 9 दिन तक यार, सारा ध्यान लगा रहा सब्जी रोटी हमारा पूरा 9 दिन तक। हाँ, पूरा ध्यान लगा रहा दाल रोटी में, तो ऐसा बस से कौन फायदा? अगले साल खाली आगा पीछे वाला करेंगे बस पर, नहीं यार। देखा देखी प्रहलाद जी भी रहे, हाँ, हमारी अटरिया पे आजा संवरिया। तो बात चल रही थी, व्रत में कुछ ज्यादा आदमी, कभी देखो अपने को आप चेक करना, एकादशी को आदमी ज्यादा चिड़चिड़ाता है, ज्यादा गुस्से में रहता है हमेशा, बात में अकड़ पड़ता है, लड़ बैठता है। खाए पिए रहो, थोड़ा मस्ती रहती। तो हनुमान जी भूखे थे दिन भर के, बिना पानी के चल रहे थे, और वो टांग पकड़ ली, वो खींचना शुरू किया, सा मारा गदा उसके मुंह पर खींच करके, मारे सो धरी दिव्य तनु, और मारी मरते ही वो मच्छी जो थी ना, वो दिव्य अप्सरा बन गई, और वो विमान पे बैठ करके आकाश की ओर चली। तो हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो मैडम? अरे मगरमच्छी हो, कहाँ जा रही हो, कौन हो तुम? तो उसने कहा, हनुमान जी में पहले अप्सरा ही थे, इसके पहले एक साधु ने हमको श्राप दे दिया था, कुछ मेरा अपराध हो गया था, तो उसने कहा था मगरमच्छ हो जा तू, तो मैं उसके श्राप से पड़ी थी। आज तुम्हारे चरणों का स्पर्श पाके मैं तो मुक्त हो गई, खुल गई इस बंधन से, लेकिन सरकार तुम फंस रहे हो। मैं तो खुल गई लेकिन तुम बंध रहे हो, ये बाबा नहीं है तो फिर कौन है? का एक कालेमी है, इसको रावण ने जानबूझ के भेजा है तुम्हारा समय खराब करने के लिए। इसकी बातों में बताओ, इसको निपटाओ। और वहाँ लक्ष्मण जी परेशान हैं और राम जी लगातार रोए जा रहे हैं, तुम हो कि यहाँ इसकी बातों में फंस रहे हो, ये तुमको फंसाने के लिए भेजा गया, जानबूझ के जाल फेंका गया आपके ऊपर। बस हनुमान जी वापस आए, और जो नहा धो के आए पानी पी के, तो उसको तो लगा था नहा के आएगा, दीक्षा लेगा हमसे। तो उसने कहा, दीक्षा ले हो, अब बैठो, आए कान करो, मंत्र दे, कान लाओ आगे। तो हनुमान जी ने कहा, गुरुजी हमारे खानदान में एक परंपरा है कि हम लोग दीक्षा लिफाफा लो पहले। लाओ बेटा लाओ, लिफाफा लाओ। तो हनुमान जी बढ़ाए अपनी पूंछ बढ़ा के गुरु बाबा को लपेटा पूंछ में, 4-6 राउंड लपेटे कमर के पास, और फिर पूंछ को टाइट किया सख्त, और टाइट किया तो गुरु जी पट के ऊपर चले गए 10 फुट ऊपर, और ऊपर ऊपर घुमाया उनको 4-6 राउंड। कहीं का कर रहा है चेला? कब लिफाफा दे रहा हूँ, ले पैकेज, आपका पैकेज है। और घुमा के 4 राउंड ऊपर ऊपर, और उसको धरती पर दे मारा। गुरु बाबा फट से फूट गए, और गुरु जी को फोड़ के हनुमान जी आगे बढ़े। ये कालेमी वास्तव में जानते हो क्या है? कालेमी एक तो राक्षस ही है। कालेमी की एक परिभाषा लिखी है रामायण में, पढ़िए क्या है, मानस में लिखी हुई।
काल नेमि कली कपट निधानु। काल नेमि कली कपट निधानु। अब गोस्वामी जी के शब्द हैं काल नेमि कली, वास्तव में ये कलयुग ही काल नेमि, काल नेमि कली कपट निधानु। तो ये हनुमान जी क्या है, इनका उद्धार कैसे हो काल नेमि का? तो बोले नाम सुमति समर्थ हनुमानु। भगवान का नाम ही समर्थ हनुमान है। अब देखो हनुमान जी का एक अर्थ नाम भी हो गया। हनुमान जी बाबा महाराज तो हैं ही हैं, अब हनुमान जी राम के भक्त हैं, राम के सेवक हैं, लेकिन अगर तुलसी से पूछो कि हनुमान जी माने क्या होता है, तो बोले नाम, भगवान का नाम ही सुमति समर्थ हनुमानु। भगवान का नाम ही समर्थ हनुमान है। काल नेमि कलयुग है और भगवान का नाम ही समर्थ हनुमान है। तो जो भगवान का नाम जपते हैं उनका जो कली है, कलयुग, फिर वो खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि कलयुग में पैदा भले हुए हो, लेकिन कलयुग हमको चपेट में न ले पाए, अपनी हमारा कुछ कर न पाए, कलयुग खत्म हो जाए मेरे जीवन से, तो आप भी भगवान का नाम जपो। जो नाम जपता है उसका कली काल नेमि खत्म हो जाता है। तो जप लो थोड़ा सा, है ना, जप लो। कलयुग को खत्म करना है तो नाम जप करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। नाम जपो सब लोग। आप यूं ही अगर नाम जपते रहे, आप यूं ही अगर नाम जपते रहे, देखना एक दिन राम मिल जाएगा। आप यूं ही अगर राम जपते रहे, देखना एक दिन राम मिल जाएगा। आप यूं ही अगर राम जपते रहे, देखना एक दिन राम मिल जाएगा। आप यूं ही अगर राम जपते रहे, देखना एक दिन राम मिल जाएगा। आप यूं ही सत्संग करते रहे, आप यूं ही जो सत्संग करते रहे, सॉरी कहाँ आगे का है? आप यूं ही जो सत्संग करते रहे, गो वेंट गॉन, चला गया तो क्या करें, अब का अपना हम माथा कूटें, कहा गया तो गया। आप यूं ही अगर राम जपते रहे तो देखना एक दिन राम मिल जाएगा। राम का नाम ही हनुमान है और ये कलयुग ही काल नेमि है। अगर इस कलयुग के काल नेमि खत्म करना है तो फिर आपको राम राम जपना होगा। ठीक है, हनुमान जी उसका उद्धार किए हैं। फिर पहुंचे द्रोणागिरी, और वहाँ बूटी नहीं पहचान पा रहे थे। वो पूरा पहाड़ था ना हिमालय, तो उसमें कौन सा पहाड़ है, इसमें द्रोणागिरी कौन सी है, फिर बूटी कौन सी है, किसको उखाड़ लें इसमें से। मान लो कोई बिरवा उखाड़ लें, कोई पेड़, और लेके लंका आए और सुसेन वैद्य बोले अरे ये क्या उखाड़ रहा है साहब, ये तो बूटिए नहीं है, तो फिर सब बेकार हो जाएगा मेरा परिश्रम। तो हनुमान जी को लगा अब इसमें कौन सा पेड़ संजीवनी है, क्या पता कौन सा, हजारों पेड़ थे वहाँ हिमालय पर, लाखों पेड़ थे, कौन संजीवनी है खबर नहीं। तो हनुमान जी को लगा हम रिस्क लेंगे नहीं, क्या पता उखाड़ ले जाए, वहाँ कहे ये तो बुटिया नहीं है, ये कुछ और उखाड़ लाए तुम। तो हनुमान जी सोच साच के फिर क्या किए मालूम, क्या किए, अब कोई बिरवा उखाड़ दे पेड़ पर से, पहाड़ पर से, तो शंका थी शायद कुछ और हो उखाड़ लाए। तो उन्होंने क्या किया कि हम रिस्क लेंगे नहीं, पूरा मेडिकल स्टोर में जौन दवाई होए पर छाटो वैद्य जी, हाँ, पूरा पहाड़ उखाड़ लिए हनुमान जी, और पूरा पहाड़ लेकर, लिखा है रामायण में, देखा शैल न औषधि चीन्हा। दवा नहीं पहचान पा रहे हैं इसमें, कोई डॉक्टर थोड़ा हनुमान जी, वो तो धदरुआ में खाली है बस, धदरुआ में है डॉक्टर हनुमान जी। अब वो चीन नहीं पा रहे थे तो उनको लगा कि क्या करूं, रिस्क लूंगा तो ठीक नहीं। उन्होंने सहसा कपि उपार गिर लीन्हा, पूरे पहाड़ को उपार लिया हनुमान जी ने, उखाड़ के लेके चले। तो रास्ते में अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे जब,
चाइना से आ रहे थे उधर से, वो दक्षिण जा रहे थे तो अयोध्या बीच में पड़ती। भरत जी उस समय पहरे पर थे, रात का 2 बजा था, 2-2:30। भरत जी सिक्योरिटी में लगे थे, धनुष बांध लिए, और उधर हनुमान जी पहाड़ लिए उड़ते आ रहे थे। तो हनुमान जी की बॉडी जो है ना पूरी लाल देह लाली लसे, और उधर लाल लंगूर, और फिर वो लाल लाल पहाड़ भी जल रहा था हाथ में, उसमें वो संजीवनी चमकती थी रात में। तो वो लाल देह लाली लसे और लाल लंगोटा और सब कुछ लाल लाल, और हाथ में लाल लाल पहाड़। तो भरत जी को थोड़ा डाउट हुआ कि कोई राक्षस है क्या है, कोई मिसाल लेके आ रहा हो, बम बम लेके, परमाणु बम, ऊपर से गिरा दे झम दे, अयोध्या ध्वस्त हो जाए। तो हनुमान जी राक्षस मान के, अब हालांकि हनुमान जी राक्षस नहीं है, हनुमान जी है, लेकिन भरत जी को डाउट हुआ कि निश्चर मन हनुमान, कोई राक्षस जा रहा है। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ पर है कि हनुमान, भरत जी के ऐसे महात्मा को हनुमान जी राक्षस क्यों लगे देखने? निश्चर मन हनुमान, तो हनुमान जी राक्षस नहीं लगे उनको, निश्चर मन। ध्यान देके सुनिएगा, अभी हनुमान जी राक्षस को मार के आए हैं ना, कालनेमी को अभी मारे हैं, तो जिसके साथ थोड़ा घंटे 2 घंटे रह लो ना, तो उसका असर मन पे पड़ जाता है, मन पर। तो हनुमान जी जो कालेमी के टच में रहे ना घंटा 2 घंटा, कथा था सुनी, उसको मारा पीटा, पानी पिया उसका, तो वो राक्षस जब मारे थे तो राक्षस मन में उनके आ गया, निश्चर मन, निश्चर मन, निशाचर उनके मन में प्रवेश कर गया था। तो भरत जी मानो बाण मान के उनको सावधान कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में तो राम जमते हैं यार, जहाँ हृदय आगार बसाई राम, तुम्हारे मन में राम की शोभा है, और तुम अपने मन में राक्षस को बसाए घूम रहे हो। मार दिए हो तो ठीक है, उसको यहाँ क्यों बसा लियो, ये तो राम की जगह आपके लिए, यहाँ राम होने चाहिए। तो निश्चर मन हनुमान, इनके मन में भी दैत्य घूम रहा है, जिसको मार के भी आए इनके मन में वही घूम रहा है। कई बार होता है कि जिसके टच में रहो वही घूमता रहता अंदर अंदर, वही घूमता रहता। भरत जी मृग पाल लिए तो मृगे घूमता रहा उनके अंदर, और मृग की याद करके मर गए तो मृगे बनना पड़ा उनको। तो जिसके टच में रहो वही मन में घुस जाता है, ये प्रॉब्लम है। तो निश्चर मन हनुमान कि राम इनके मन में होने चाहिए, तो जब से उसको मारे उसी लिए घूम रहे। कालेमी को ही बाण मारा, गिराया हनुमान जी को, गिराया तो राम राम बोल के नीचे गिरे हनुमान जी। यहाँ पर एक बात ध्यान देकर सुनने वाली है, बहुत ध्यान देकर सुनोगे तो आपको एक सूत्र मिलेगा इसमें से। 24 घंटे के अंदर 2 लोगों को गिराया गया है, 24 आवर के अंदर 2 लोग गिरे हैं। एक लंका में गिरा है, बाण लगा लंका में गिरा, एक को बाण लगा तो अयोध्या में गिरा। अभी दिन नहीं पूरा हुआ, 24 आवर चल रहे हैं, एक के दिन में 2 लोग गिरे। अंतर क्या है कि एक को मेघनाथ ने बाण मार गिराया है और एक को भरत ने बाण मार गिराया। भरत ने, मेघनाथ माने काम, काम जिसको बाण मारता है वो लंका में गिरता है, और भरत माने होता है प्रेम, सिया राम प्रेम, राम जी का प्रेम ही भरत है। और प्रेम जिसको बाण मारता है लंका में नहीं गिरता है, वो अयोध्या में गिरता है। लंका माने भोग, अयोध्या माने भजन। ध्यान देके समझिएगा, लंका भोग है, भोग जमीन है वो, अयोध्या भजन की धरती है। तो जिसको काम बाण मारता है, काम, काम माने काम वासना, जिसको जिस पर प्रहार करती है वो भोगों की जमीन पर गिरता है, भोगों में डूब जाता है वो। और जिसको राम का प्रेम बाण मारता है वो फिर भोगों में नहीं गिरता है, वो भजन में गिर जाता है। अब आप यहाँ ही जो बैठे हो ना, है ना, आपको भरत जी ने बाण मारा है तब यहाँ बैठे हुए हो। भरत जी आपको बाण मारे, राम का प्रेम बाण मार दिया है आपके, आप अयोध्या में बैठे हुए हो, अयोध्या में गिरे हुआ करके। और जिसको भरत ने बाण नहीं मारा है, मेघनाथ बाण मार दिया है, वो इधर नहीं आएंगे, गिरेंगे वो भी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जाएंगे वो भी। लेकिन वो कहाँ जाएंगे? दारू भट्टी, शराब भट्टी, क्लब, किटी पार्टी, सिनेमा हॉल वगैरह वगैरह, उधर भी लोग गिरते हैं। सब खाली कथन आए सुनते हैं, कोई काहुम मगन, कोई काहुम मगन। बस अंतर क्या है, जिसको सांसारिक वासनाओं का प्रहार होता है तो वो कहीं और जाके गिरते हैं भोगों में, जिसको राम का प्रेम बाण मारता है वो सीधे भागे चले जाते हैं। जाने किस किस गांव से आके लोग आके बैठे हुए, क्योंकि क्या असर इसका? अयोध्या में आप बैठे हुए हो, अयोध्या में क्यों आए हो? भाई आपको बनाने थोड़ा गया था, आपको भरत जी बाण मार दी, राम का प्रेम बाण मार दिया, अब भागे चले आए अयोध्या में गिरे आकर के। और जिसको भोग काम बाण मारा है वो यहाँ नहीं आ सकता है, वो कहीं और जाएगा। मैं कोई झूठ तो नहीं कर रहा है, सही बोल रहा हूँ। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो।
कहाँ थे? भरत जी गिरे, भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी गिरे अयोध्या में, ठीक है। तब जब राम राम बोल के गिरे तब भरत जी को लगा ये तो कोई राम भक्त है यार, गिरते गिरते राम राम बोला है, राम 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 राम, देखो राम भक्त है। झट से आए, पानी का छींटा मारा, राम जी के चरणों की दुहाई लगाई कि अगर राम जी के चरणों में मेरा प्रेम है, ये जो भी है जाग जाए, होश में आ जाए। हनुमान जी होश में आ गए। तो भरत जी ने कहा भैया मुझसे बड़ी गलती हो गई, आप राम भक्त हो, राम जी की सेवा में जा रहे थे और मैंने तो बड़ी गलती की, आपको गिरा दिया। तो हनुमान जी ने कहा सरकार गलती आपसे नहीं, गलती हमसे हुई है, आपने हमें गलती ठीक किया है। कहा क्या गलती हुई? कहा जिस धरती पर जगत नियंता भी उतर के आया है, जिस अयोध्या की धरती पर जगत का मालिक उतर के आता है, मैं अयोध्या के ऊपर ऊपर जा रहा था उड़ता हुआ। हाँ सोचिए कि जगदीश भी जहाँ उतर के आता है जिस धरती पर, और कोई छोटा मोटा आदमी उनका भक्त अयोध्या के ऊपर ऊपर निकल जाए ऊपर ऊपर से, तो गलती तो वास्तव में हमारी हो रही थी, गलती आपने नहीं किया, गलती मैं कर रहा था। अयोध्या की धरती से मैं ऊपर ऊपर जा रहा था, तो आपने हमको गिरा करके इस मिट्टी में प्रणाम कराया है, ये आपने हमारी गलती का संहार किया है, सुधार किया। अयोध्या जाओ और बिना प्रणाम करे निकल जाओ। अयोध्या के बगल से कोई निकल जाए बाईपास रोड से, उसका अभाग्य है, दुर्भाग्य उसका है। कई लोग अयोध्या में घुसते नहीं हैं, अरे कौन जाए, बड़ा भीड़ होगी, बाईपास कर लेते थे। जो अयोध्या को जो बाईपास कर रहा है वो उसका नसीब फूटा हुआ है। अयोध्या में एंट्री करो, 1 घंटा वहाँ बिताओ, वहाँ की मिट्टी में थोड़ा घूमो, सरजू में हो सके डुबकी लगाओ, एक न डुबकी लगा पाओ तो आचमन कर लो। वहाँ की मिट्टी ही पर्याप्त है, मंदिर न जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन अयोध्या में एक बार एंट्री करनी चाहिए, राम जन्मभूमि है। तो मेरी गलती थी कि मैं ऊपर ऊपर निकल रहा था बाईपास करता हुआ, आपने हमें गिरा करके अयोध्या की धरती की महिमा बताई है कि इससे कोई बाईपास नहीं कर सकता है, और इसको बाईपास करोगे तो अभागे हो। तो हनुमान जी फिर वहाँ से रवाना हुए हैं अयोध्या जी से, बूटी लेके पहुँचे कहाँ? लंका। सुसेन ने निकाला वो वृक्ष जो संजीवनी था, वृक्ष होता है, ये सब बिरवे होते हैं दवाई के। एलोपैथी जो है ना, ये भी सब वृक्षों से बनती है, तो खाली उसका थोड़ा ज़्यादा परिमार्जन होता है। एलोपैथी भी आखिरकार पेड़ ही की दवाइयाँ कहीं बाहर से नहीं आती, ये सब पेड़ों के ही रस हैं, सब पेड़ों से बनती हैं। तो संजीवनी का रस निकाला और लक्ष्मण जी के नाक में डाला, और उस संजीवनी का रस जो अंदर पहुंचा, लक्ष्मण जी राम राम बोल के उठ के बैठ गए। रामादल में आनंद आ गया है, लेकिन इस कथा का एक मार्मिक तत्व